हेलो एवरीवन। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट सीरीज के अंदर दूसरे भाग के अंदर हम आज अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डील करेंगे और इस सीरीज का जो पहला भाग है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यहां पर इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे तीन मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट इज ओवम फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड चिटल फोर्सेप। सो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ओवम फोर्सेप को। इस फोर्सेप की खासियत यह है कि यहाँ पर कैच नहीं है, रैचेट लॉक जो होता है ये लॉक नहीं है जैसे कि दूसरे फोर्सेप के अंदर होता है। ओवम फोर्सेप जो होता है इनकी यहाँ पर ब्लेड्स के अंदर भी कोई गैप नहीं होता है और इसकी जो टिप होती है ये टिप स्पून शेप की होती है, चम्मच के आकार की होती है, जिसमें फेनिस्ट्रेशंस यानी इस तरीके से कुछ छेद इसमें दिखाई देते हैं। सो इसकी टिप जो है बहुत ही स्पेशल होती है, फेनिस्ट्रेशन और ओवल शेप और चम्मच के आकार की होती है। इसका मेन इस्तेमाल जो होता है ये एमटीपी प्रोसीजर यानी जब मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इन सब के अंदर जो रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं यानी जो फीटल पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। सो सबसे पहले एंटर करने से पहले यूट्राइन कैविटी के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को डालने से पहले इस तरीके से इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, देन उसको इंसर्ट करते हैं, यूट्राइन कैविटी के अंदर ओपन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस को ग्रास्प करते हुए रोटेटरी मोशन में घुमाते हुए इसको बाहर निकालते हैं। सो सपोज कभी अगर एक्सीडेंटली यूट्राइन वॉल भी अगर उसमें आ जाती है तो एक रेजिस्टेंस फील होगा जिसके कारण हम इजीली इस फोर्सेप को ओपन कर सकते हैं और यूट्राइन वॉल को रिलीज कर सकते हैं। सो इस वजह से कैच नहीं होता है। सपोज अगर वॉल अगर एक्सीडेंटली कॉट हो जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो वो इंजोर ना हो, इसी कारण यहाँ पे लॉक नहीं होता है। सो मेनली प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस के लिए, उनके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है जो कि एमटीपी प्रोसीजर में करते हैं। और इवन जो बिट्स ऑफ टिश्यूज है, कुछ प्लासेंटल मेम्ब्रेन जो होती है अगर वो भी रह जाती है तो उसे भी होल्ड करके, कैच करके रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप के अंदर लॉक है, रैचेट लॉक प्रेजेंट है ये, और इसके टिप पे राउंड शेप के फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, गोलाकार इसमें छेद होते हैं और इवन यहां पर ट्रांसवर्सली सिडेशंस प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो फेनेस्ट्रेशंस और जो सिडेशन होते हैं ये अच्छी ग्रिपिंग के लिए यूज किए जाते हैं ताकि जो ग्रिप है, जो पकड़ है वो मजबूत बन सके। मेनली स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो है ये पेंटिंग पर्पस और टॉयलेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है क्लीनिंग पर्पस से यूज करते हैं हम। जब भी हम कॉटन या फिर गॉस पीस को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसको एंटीसेप्टिक लोशन के अंदर डिप करके उसमें डाल के, सपोज सिजेरियन सेक्शन करना है तो सिजेरियन सेक्शन के लिए जो एब्डोमिनल पेंटिंग है, एब्डोमिनल वॉल को जो हम क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक लोशन से, वो इस फोर्सेप से होल्ड करते हैं, देन हम उसको पेंट करते हैं। और उसी तरीके से वजाना एंड वल्वा की जो टॉयलेटिंग होती है, क्लीनिंग, वो भी इसी तरीके से स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से गॉस पीस और कॉटन को एंटीसेप्टिक लोशन में डिप करके क्लीन किया जाता है। दिस इज द मेन पर्पस। उसके अलावा जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो होता है इसको एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर जो सर्विक्स होता है ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। अगर उसे हम किसी ट्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट से अगर हम पकड़ेंगे तो ब्लीडिंग होने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। सो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ब्लंट एंडिंग्स होती है, तो एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने के लिए भी स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यूज करते हैं। और उसी तरीके से सर्विक्स की जो असक्षमता है प्रेगनेंसी को होल्ड करने की, दैट इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए मेन रीजन होता है। तो सर्विक्स को केपेबल बनाना जरूरी होता है कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड कर सके। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसे क्या करें, सर्कलाज प्रोसीजर से बंद करके रखें। सो सर्वाइकल सर्कलाज कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए हम सर्विक्स को क्लोज करके रखते हैं। तो उस दौरान भी जो सर्विक्स को होल्ड करने का जो काम होता है वो इन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से किया जाता है। और इसी के साथ में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को मैनेज करते वक्त जब प्लासेंटा डिलीवर आउट होता है तो प्लासेंटल मेम्ब्रेन को भी इसके थ्रू हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि अगर हम शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर पकड़ेंगे तो मेम्ब्रेन जो है वो टियर हो सकती है, फट सकती है और वहीं पे डैमेज हो सकती है। सो ऐसा ना हो इसके लिए हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यूज करते हैं।
और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है चिटल फोर्सेप। सो चिटल फोर्सेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और ऐसा फोर्सेप है जिसके अंदर अगेन लॉक नहीं होता है, रैचेट लॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे दो ही फोर्सेप हैं, दैट इज एक है ओवम फोर्सेप और दूसरा चिटल फोर्सेप। दोनों के अंदर ही क्या नहीं है, लॉक प्रेजेंट नहीं होता है। और इसकी जो टिप होती है वो भी बहुत कर्व्ड होती है और बहुत ही यूनिक होती है। और इसके अंदर भी कई ट्रांसवर्सली ऐसे सेडेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसे बॉयलर और फॉर्मेलिन कैबिनेट से निकालने के लिए चिटल फोर्सेप को यूज किया जाता है। और जब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है तो इसे मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर रखा जाता है। तो इसका एक ही पर्पस है मेनली, दैट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को 1 by 1 बॉयलर और फॉर्मेलिन कैबिनेट से निकालना। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हमने 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा, ओवम फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।